किसी को कुछ बोलना है ना? ध्यान का सत्र शुरू करते हैं तो ब्रेक लेना चाहेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट। सुंदर ध्यान। थैंक यू फॉर दैट। बहुत आज अच्छा हम ध्यान हुआ मैम। वेरी वेरी थैंक्स मैम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मास्टर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना आगे ज्ञान सत्र चालू करें। एक्सपीरियंस शेयर करने से अपना ज्ञान और अभिरुचि बढ़ता है। आप ये चीज तो बहुत, अभी हम गए थे वहां तो हर कोई ना सुनाते थे। एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर। लेकिन कल तो बहुत ही आनंद आ गया कि मैं क्या बताऊं आपको। कल का सही। म्यूजिक आप मुझे दीजिएगा मैम, उसकी रिकॉर्डिंग प्लीज। हाँ जी। हाँ रिकॉर्डिंग मेरे अपने पास। ग्रुप में रहेगा। हाँ, ये आपको दो जैसे भी घंटे है। कैसे मिलेगा मेरे को जो मैं लगा के बैठूं अपना। मैम रिकॉर्डिंग तो हम ग्रुप पे डाल डाल चुके हैं। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ग्रुप पे ही है। जी। मैं म्यूजिक भी डाल दिया इंडिविजुअल। 2 घंटे का म्यूजिक है। 2 घंटे का है वो। हाँ जी। जो फैमिली उसमें ग्रुप में डाला है उसमें वो नहीं है, ध्यान नहीं है उसमें, सिर्फ वो बातें हैं। मैंने सुना था आज, तो उसमें वो नहीं है, मेडिटेशन का नहीं है। रीता जी, मैं आपको कॉल कर रही थी, अब मैंने कहा कल आए नहीं। कल मैं जरूरी काम में फंसी हुई थी। ये भी जरूरी काम है। नहीं, ये भी जरूरी काम है, आगे बिल्कुल पीछे सही। कोई भी टाइम देख के बना करना ही है। जैसे अभी टाइम में नहीं हुआ, 9 से 10 के बीच, तो फिर अब 11 बजे। रात को सबसे अच्छा ध्यान लगता है। मैं सारे जब क्लास होने के बाद फिर मैं जब जब भी जाती हूँ फिर आधा 1 घंटे बैठती हूँ। फिर उसके बाद योग निद्रा जैसे ध्यान में सो जाएंगे तो बहुत अच्छा ध्यान मुझे लगता भी है। कॉल मिला दिया करो। एस्ट्रल एस्ट्रल ट्रैवल होता है बहुत अच्छा। तो वही मैं बता रही हूँ उमा जी, मुझे भी कॉल कर लिया करो। अच्छा। बोलते आज ही हमारा इसमें स्पिरिचुअल टैबलेट में बता रहे थे, ध्यान से पहले आपको ड्रीम हो रहा था तो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कहा जाता है। एक्चुअली ड्रीम को एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। आफ्टर ध्यान, जब आप ध्यान में आते हो, मेडिटेशन करने लगते हो, उसके बाद आपको कोई ऐसे, अभी रात को आप आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करके सो गए, उस बीच में जो भी आपका ड्रीम आता है ना वो एस्ट्रल ट्रैवल, मतलब पर्टिकुलर हाँ, आप अनुभव कर सकते कल ऐसे कल स्पिरिट वो यार स्पिरिचुअल टैबलेट वाली अंजना जी आएंगी ना। कल अंजना जी का ध्यान है। तो वो मैं बता रही थी तो उमा जी वो कह रहे हमसे मिले नहीं उमा जी। हो। अच्छा, मिलने के लिए रश, कहाँ मिलते, पता ही नहीं एक दूसरे का। हम जी तो के साथ वॉलेंटरी कल। भी ले रखा था ना, उसमें हाँ। बिजी। उमा जी, आप कल की वो देना मेरे को भी, मैं कल सुन नहीं पाई ना। हाँ जी। कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी मैं। ठीक है। काफी तो ग्रुप तारीफ में हो भी, रही थी। हाँ। ग्रुप में भी डाल दूंगी, ग्रुप में मेरे पास भी जी है जी ग्रुप। जी। ग्रुप में जी डाल जी दूंगी। जी। ठीक है, अभी हम अपने 18 प्रिंसिपल पे ज्ञान चले। सत्र की, हाँ यस मास्टर। पथरी जी के 18 प्रिंसिपल बहुत इजी है। उसको इन डेप्थ में उसको समझेंगे ना, हम कर ही रहे रहते हैं लेकिन हम उसकी जानकारी नहीं रहता है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग इसको ऑफलाइन में भी बाद में भी देखेंगे तो उसका कंटेंट पे आपको इस मिल बिल जाए। को मिले हैं? हाँ, पीपीटी है ना, अच्छा। पीपीटी शेयर करेंगे। अ, म- नहीं, मेरा कहने का मास्टर मतलब वो पहले मास्टर हाँ, से। क्या मैं पीडीएफ, शेयर कर मास्टर दूंगी। यहाँ क्या ये पीडीएफ में मिलेगा? हाँ, इसमें आप गूगल, जब यूट्यूब में देखेंगे ना उसमें मिल यूट्यूब जाएगा। पे भी मिलेगा सरस्वती मेरे जी, और पास सब। में तो हाँ 50 मास्टर। 60 100 ये है स्लाइड्स, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ है करके। हाँ, अगर सुमित्रा मास्टर के ग्रुप में डालेंगे तो हम लोग सभी एक पीडीएफ लेके जो भी हाँ कॉपी अगर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना, इसकी वजह से। मास्टर जी आज की रिकॉर्डिंग आएगी, उसमें भी ये सब आएगा। हाँ हम्म मास्टर, हाँ मास्टर। जो भी आनापान सती ध्यान को आप अभ्यास कर रहे हो, पीएसएसएम से जुड़े हुए, उसमें पत्री जी बोलते हैं 18 प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो उसमें से हम 1 बाय 1
डिस्कस करते चलेंगे। इसमें पहला प्रिंसिपल है मेडिटेट इन राइट वे, सही तरीके से ध्यान करना। सही तरीके से उन्होंने रिसर्च, पत्री जी ने रिसर्च करके बहुत इजी वे में एक वो आनापान सती नाम से, यानी आना यानी अंदर आते हुए श्वास, अपाना यानी बाहर जाते हुए श्वास, सती यानी आती जाती श्वास को देखते बैठेंगे, उसको सती बोलते हैं। तो इस ध्यान को करना है करके, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई आसना नहीं, कोई प्राणायाम, सारे रिजल्ट इसमें मिल जाएंगे। एक तरह का सहज प्राणायाम है। हम 1 घंटे बैठे ना, 1 घंटे कंटिन्यूअसली हम एक तरह का सहज प्राणायाम करें अपने श्वासों को देखते हुए। आपको मात्र श्वास देखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली होता जाता है। तो हम गाइड करते समय जरूर आपको बताते हैं आपका ये हो रहा है, अब ये होगा। तो वो आप कुछ बोलेंगे नहीं, तब भी वो प्रोसेस में क्या होता है, आप अपना श्वास देखते देखते ही वो जब एनर्जी ओवरफ्लो होता है तो आपका ये थर्ड आई विपसना, यानी इसको विपसना स्थिति बोलते हैं। विपसना स्थिति होगा जब आपके पूरा शरीर में ओवरफ्लो होने लगेगा, जब कॉस्मिक एनर्जी पूरा आपका जो पैचेस ब्लॉकेजेस क्लींस होगा, तब जाके वो यहाँ पे प्रेशर इसको एक्टिवेट करेगा, पीनियल ग्लैंड को खोलेगा, एक्टिवेट करेगा। तो इसलिए पृथ्वी जी बोलते हैं राइट वे में, मतलब सही तरीके से ध्यान करना है। सहज मतलब कोई भी वो नहीं, मंत्र नहीं लेना। मंत्र वगैरह हम पठन करेंगे तो लिपसिंग होगा, साइलेंस में नहीं जाएंगे हम, थॉटलेस स्टेट में। इसलिए सहज अपने श्वास को देखते बैठना है। और सेकंड है बुक्स पढ़ना। देखिए ये ध्यान करने से हमें एक थर्ड आई का अनुभव होगा, थर्ड आई एक्सपीरियंस करेंगे। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से अपना विजडम बढ़ेगा। तो हर मास्टर जो भी स्पिरिचुअल संत गुरु है, वो सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से बुक्स लिखे। रमन महर्षि, भगवान रमन महर्षि को ले लीजिए, और कितने लिस्ट हम लेंगे, विवेकानंद जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी ने लिखा है, और हिमालय मास्टर ने लिखा है कुछ बुक्स। इसमें भी पत्री जी ने कुछ तो लिस्ट ही दिया है, ओशो के बुक पर। संग्राम। और लोपसम रामभा के 18 बुक्स। 18 में आपको 18 नहीं है तो 3 बुक तो पढ़ना ही चाहिए। 3 लाइफ्स, यू फॉर एवर एंड थर्ड आई मास्टर करके 3 बुक को भी आपको हिंदी में है। हिंदी में भी नहीं हुआ तो आपको स्वाध्याय सीरीज चलता है पीएमसी हिंदी में, वहां से भी समझेंगे। उसको देखते देखते आपको ऐसे आएगा ये चीज मुझे पढ़ना है, क्योंकि वो लोग तो स्वाध्याय में तो पूरा बुक को तो नहीं बताएंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स बताए रहते हैं। तो वो चीज को सुन के भी सीतायन जो हमारी वो मैडम ने जो ली अपने चैनलिंग करके मीनाक्षी के साथ, बहुत बढ़िया है। दीपक चोपड़ा जी के बोला गया है, एनी बेसेंट का बोला है, लिंडा गुडमैन का बोला है। तो ये तो वेस्टर्न के मास्टर्स है, इंडियन मास्टर भी बहुत है। तो ऐसा एक्स्ट्रा मतलब जितने भी आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे उतना आपका विजडम वो बढ़ता जाएगा। तो उस चीज को ही शेयर करना, जो अनुभव आपको आएगा वो चीज शेयर करना है। एक्सचेंज मेडिटेशनल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, थर्ड वन। आगे बढ़। हाँ, थर्ड इज, तीसरा हम पहले मेडिटेशन एक्सचेंज। किया, सेकेंड बुक्स रीड किया, थर्ड क्या है, जो भी हमने इन दोनों से नॉलेज लिया, मेडिटेशन से एक्सपीरियंस एंड बुक रीडिंग से, उसको एक्सचेंज करना है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को हर एक के साथ उस चीज को शेयर करना है। तो ये वाले से हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। ये चीज आप ऑब्जर्व करके देखिए, जब आप किसी को नहीं बोलेंगे, ऐसे आप सुन रहे हो, कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आपके अंदर का एनर्जी बढ़ेगा एक तरह का, वो आपको ही, हाँ मतलब एक तरह उसमें आपका ग्रोथ नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं। जब तक आप इजिली, उन्होंने क्या फंडा बोल दिया आपको, ये सीखा है तो ये बोलिए, बी सीखा है तो वो बी बोल के आपको इस, वो फेमस इसलिए हुए ना, खुद वो मास्टर को बनाया, शिष्य को नहीं बनाया, मास्टर को किए। मतलब कोई एक, हम भी ऐसे नए भी है, जाएंगे ध्यान करा, हम समझ लिया, दूसरों को कराने लग गए, तो यू आर बिकमिंग मास्टर। तो नेक्स्ट
साइलेंस में रहने का प्रैक्टिस करना, स्पेंड मच, थोड़ा टाइम को साइलेंस में बैठना। आप हफ्ते में एक दिन ले लीजिए, 10 घंटे का, 24 घंटे का, रात को अपने 9 बजे तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 9 o'clock तक आप मौन में रहने से ये सारे एनर्जी आपका और ज्यादा, मौन में रहेंगे मतलब ये नहीं है, एक तरह मौन में रहने का प्रैक्टिस कर लेना, 24 घंटे ध्यान में रहना हो जाता है। मौन में है मतलब, मौन यानी मुंह बंद रखना, ध्यान यानी विचार से मुक्त, बातों से मुक्त होना मौन है, विचारों से मुक्त होना ध्यान है। जब आप मौन में रहेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे अंदर विचारे क्या चल रहे हैं, किस टाइप का, नेगेटिव है, डिजास्टर विचार विचार चल रहे, या पॉजिटिव चल रहे, मिराकुलस थॉट्स चल रहे, ये चीज आप समझ सकते हैं। कितने टाइम आप कोई भी विचार नहीं है, मतलब मौन में भी है, विचार भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक तरह आप अवेयरनेस में ध्यान कर रहे हैं। कैसे? चलते फिरते मौन में रहते हुए ध्यान स्थिति में है। तो इसलिए चौथा वाला बोला गया, साइलेंस का प्रैक्टिस करना है, कोई गॉसिपिंग करना है, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे बातें करेंगे, उस बातों को हम ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे तो ना डिस्कस करेंगे। कोई भी एक मूवी भी देख के आएंगे ना, उसमें कोई पॉइंट है आपको कंसर्न है पॉजिटिव, उसको ले सकते, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो कोई एक पॉलिटिशियन को लेके हम डिस्कशन करने लगते हैं, ना ही हम उनको बदल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं है, फिर भी हम गॉसिपिंग करके हमारा एनर्जी को हम लॉस कर लेते हैं। तो वही चीज मौन में रहने से एनर्जी गेन होता है। ये नहीं है आपका प्रोफेशनल काम वर्क छोड़ के मौन में बैठना है, तो उस काम भी करना ही है, वो तो कभी दूसरी जगह यही ग्रेड। तो आपका जीवन में, संसार में रहते हुए, आपका जो भी संसार का कर्तव्य है, उस काम को करते हुए ये सब करना है। मौन होके करना है मतलब ये नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है तब भी हम मौन हो। और पत्री जी 1 ईयर, 1 साल मौन में थे, बोलते थे, बोले, तो जब भी उनको क्लास सेशन लेते थे तो वो उनका मौन टूटता था, सेशन के लिए कोई ये नहीं है, तो उस समय क्लासेस लेते थे, क्लास के बाद फिर वो मौन में चले जाते। तो ये चीज हम प्रैक्टिस करते करते, हम भी थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं, 2 दिन 3 दिन, क्यूएलयू में हमें 2 दिन का प्रैक्टिस करा है, तो उसके बाद में हम कोई भी ऐसा लगा के टाइमिंग मौन को प्रैक्टिस करते जा सकते हैं आगे भी, उसका आपको डिफरेंस पता चलेगा। और नेक्स्ट है, ये 2-3 दिन का क्लास है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताते जा रही हूँ क्योंकि सारे 18 पॉइंट्स को कवर करना है। फिफ्थ है, यूटिलाइज फुल मून नाइट इंटेंसिव मेडिटेशन। फुल मून मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया, कुछ पत्री से स्पेशल है, वो आगे आएंगी। फॉरेस्ट मेडिटेशन, फुल मून में मतलब जंगल में बैठ के मेडिटेशन करना, फुल मून में 3% यानी 3 गुना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी हम अपने शरीर में आएगा। फुल मून में आप बैठ के देख करिए, हर फुल मून में 2 दिन इधर 2 दिन आफ्टर, यानी 5 दिन, जो जिस दिन आपका वो है पूर्णिमा है उस दिन, पहले का 2 दिन, बाद के 2 दिन, आप ऐसे करके 5 दिन करेंगे, पूरा टाइम 1 घंटे 2 घंटे, बाकी के जो टाइम है उसमें आप 15-20 मिनट करेंगे तो आपको वो एनर्जी यही लिए रहते हैं, तो चल जाता है। ऐसे प्लान करके, और अमावस्या का भी करना बोलते हैं, फुल मून से अमावस्या में आप ध्यान करेंगे तो सेम फुल मून के जैसे उस दिन भी कर सकते हैं, बट पत्री जी का रिकमेंडेशन, उनके जो प्रिंसिपल्स में फिफ्थ वाला है, फुल मून इंटेंसिव मेडिटेशन करना है, करके बताया गया, उसका आप करके देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आया, क्या चेंज। तो ये सारी चीजें हम शुरू के हैं। कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी से बाहर आने के लिए, जब आपका बीमारी से मुक्त हो जाएंगे तब आपका एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगा। कोई कोई बोलते हैं मैं 6 महीने से हूँ, 1 साल से हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई मुझे एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हुआ, यही चीज हर जगह होता है, मुझे थर्ड आई का हुआ नहीं एक्टिवेशन। आपके अंदर के जो नेगेटिव विचार है वो क्लींस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पूरा जन्म भी बीत जाएगा तब भी नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा फील होगा। ये चीज तो 100%, आपका बीमारी के ये तीव्रता, जो भी रोग है, रोग मतलब चित्तवृत्ति निरोधा, रोग से मुक्ति जरूर होता जाए।
और नेक्स्ट है फुल मून के बाद पिरामिड मेडिटेशन। पिरामिड में बैठ के जितना कोशिश आसपास है जहाँ है, अब जाके ग्रुप मतलब ग्रुप में लोग जाके आप पिरामिड में मेडिटेशन करेंगे तो उसमें भी 3 गुना ज्यादा आपको उसका जो कॉस्मिक एनर्जी को, उसमें तो बताया पिरामिड मतलब ही वही है, पैरा यानी बीच, वो एनर्जी हीट, और मिड यानी बीच, थर्ड 3/4 ऊपर में वहां सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, उसी को किंग्स चेम्बर कहा जाता है। आप करताल या बेंगलोर में गए हैं तो देखा होगा, तो वहां बैठते ही इतना एनर्जी आता है, तो वहां कैंसरस पेशेंट तक जाके ध्यान करते बोलते हैं वो एनर्जी लेने के लिए। कोई ऐसे जाते हैं पूर्णिमा के टाइम में जाते, एक एक हफ्ते रुक के ध्यान करके आते होते। और मेडिसिनल डिपेंडेंसी से बाहर आना है। अभी हम बीमारी को कैसे लेते हैं, साइकोसिमेटिक होता है, हम एक साइकिक मतलब एक अपने भ्रम सोच से बीमारी आते हैं। कोई का सुनेंगे बीमार है, वजह से लगेगा मुझे भी बीमारी होगा, ये सोच सोच के हम अपने शरीर को बीमार ग्रस्त कर लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी मेडिसिन के ऊपर किसी इंसान को ऐसा लगता है बीमारी का टैग ले लेंगे तो उसके पीछे उस बीमारी के नाम से टैबलेट खाते रहेंगे। तो वो टैबलेट नहीं लिया तो उनको ये डर रहता मेरा बीमारी बढ़ेगा, तो उनका मतलब ये ना साइकोलॉजी। तो इसलिए वो क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करने लग जाओगे तो आपका एनर्जी आपकी बीमारी को हील करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। तो हमें अपने नो मेडिटेशन करने से, नो मेडिकेशन एंड नो मेडिसन, तो गोली को गोली मारो, ये बात भी बोले पत्री, गोली को गोली मारो होगा। अभी जो इंटरव्यू लेते हैं पीएमसीएनजी में मैडम, वो बोलती है मैं तो सारे दवा छूट गया मेरा, वो दवा लेते थे। तो ऐसे आप लोग भी अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आपको बदलाव पता चलेगा। और 8वां है नो मीट, यानी बी ए वेजिटेरियन, नॉनवेज नहीं लेना है। नॉनवेज लेने से जिस प्राणी को हम नहीं खा, उसका हत्या कर रहे हैं, उसको कट करके कोई भी वेंडर बेचता है, उसको भी जाएगा, और वो चीज हम ले रहे हैं हमें भी उसका वो आता है। जब वो प्राण उसको काटते समय जो उसको दर्द का फीलिंग, वो दर्द जो है उस मांस में वो चला जाए, जो उस मीट में उसका जो पेन उस पे जाएगा, उसी मांस को हम खाएंगे। 1 दिन रख के 2 दिन रख के, कोई कोई लोग तो उसका भी एक्सपायरी को वो करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग इधर ये फूड खाते हैं ड्रिंक्स वगैरह, उस टाइप का उसमें भी अप्लाई करके रखते हैं। हम लोग उसको 15 दिन महीने तक का भी रख के खाते हैं। तो वो ही जो फीलिंग वो हमारे, वो खाने के बाद उससे जो भी बनेगा, हमें बोलते हैं प्रोटीन मिलता है। बहुत लोगों का अंधविश्वास होता है नॉनवेज खाने से हमें स्ट्रेंथ आता है, प्रोटीन मिलता है करके, उसके साथ साथ उसका सोच भी हमारे ब्लड में बन जाएगा। हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा करना, वैसे उस टाइप का ही सोच बनेगा हमारे। यही सारे तो ब्लॉकेजेस है। इवन गार्लिक खाना भी मना बोलते हैं, गार्लिक है नहीं, लहसुन नहीं खाना, लहसुन को एक नेगेटिव प्रवृत्ति बोला गया। तो हमें वेजिटेरियन बनना है और दूसरों को भी वेजिटेरियन बनने के लिए प्रोत्साहन, रैलीज वगैरह कराते हैं, रैलीज हो रहा है तो उसमें अटेंड पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे भी बहुत एनर्जी आता है। मैं 18 प्रिंसिपल में ये वाला नहीं कर रही थी, मैं लास्ट से विजडम हुआ था भोपाल में, तब मैंने पहला मेरा रैली अटेंड किया। उससे पहले तो मैं भोपाल में रहती थी, कर्नाटक में बहुत होता है, तो कर्नाटक जब हम जाते उस समय नहीं मिल पाता था रैली, तो मैं सोच रही थी रैली अटेंड करना है, पत्री जी के प्रिंसिपल में ये वाली चीज नहीं हो पा रहा है, कैसे करे। तो यहाँ श्वेत श्वेत विजडम आया, तो हम वर्कशॉप में गए, 4th डे हमने अटेंड किया। फर्स्ट टाइम इतना मजा आया, मतलब अंदर से एनर्जी फील कर सकते। तो नेक्स्ट है नेचर में टाइम बिताना है, जंगलों में, नदी किनारे जाके वहां बैठ के ध्यान करेंगे। अभी देखिए जंगलों में कैसे हमें एनर्जी मिलेगा,
जंगल पेड़ पौधे हमेशा देने का ही काम करते हैं, उनके लेने का नहीं रहता, देने का है। और उनके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट, जैसे हम इंसान में ही बहुत सारा नेगेटिव ऐसे वाले जो थॉट्स रहते हैं, बट पेड़ पौधे जंगल में जाएंगे कितना अच्छा वहां का। आप वहां जाके बैठ के देखिए, एक चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, वहां बैठ के ध्यान करेंगे तो इतना बढ़िया ध्यान लगता है। और आप ट्री, जंगल का ट्री को हग करके, मतलब उसको पकड़ने से आपका एनर्जी बैलेंस होगा। कम एनर्जी है तो ट्री से आपको एनर्जी मिलेगा, ज्यादा है तो वो लेगा, बैलेंस करेगा आपको। कभी कभी कोई लोग ध्यान नहीं सिखाता, ध्यान करे जा रहा है करे जा रहा है, तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, तो उनको बोला जाता है ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग करना मतलब मिट्टी में चलना पड़ेगा। ये कंक्रीट वाले में चलेंगे तो ग्राउंडिंग नहीं होगा, मदर अर्थ से कनेक्ट होके चलना है। तो ऐसे आप ट्रैकिंग में जाएंगे फॉरेस्ट में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कभी कभी ऐसे थोड़ी देर हम कोई भी ट्री मिला तो उसको हक करते, तो 5 मिनट 10 मिनट उससे कनेक्ट होके अपने जो भी एक्सप्रेशन उनके साथ शेयर करना, वो आपको एक फीलिंग ऐसा आएगा, वो आपका दुख दर्द ले रहा है, तो उसका जो गुण है पेड़ का, वो तो मरने तक भी देता है, मरने के बाद भी देता है हम लोगों के लिए। जंगल का पेड़ हो या हम खेत में जो भी लगाते, तो वो तो पौधे, बीज डालते, बीज का पौधा बनेगा, बड़ा होगा, फिर बाद में उसका जो भी धान निकलता है, वो चावल हो गेहूं हो, तो उसको हम मरने के बाद है ना, काटने के बाद हम लेते हैं। तो वही चीज कोई कोई लोग गेहूं को, कोई लोग उसके अंदर भी जीव, मतलब एक सेंस होता है, जीव होता है। तो कोई क्या करते हैं, इस साल का धान को अगले साल खाते हैं, गेहूं को कोई रख के भी खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अंकुरित होने का ये रहता है करके। ये ज्यादातर जैनी लोग बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कोई भी जीव को मारना नहीं चाहते। इतना भी नहीं बोले वो तो मतलब आप वेजिटेरियन खा सकते हैं। तो हम नेचर में जाके अपना ध्यान का अभ्यास करने का आदत, प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट है 10वां, 10th है नो स्पिरिचुअल क्लॉथिंग। हम लोगों को ये वाले बात से देखिए, हर कोई इंसान स्पिरिचुअल है जो ध्यान कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है जो ऑरेंज पहन के सन्यास होके सारे संसार छोड़ के जाके जंगल में रह रहा है या कोई आश्रम में रह रहा है तो वही स्पिरिचुअल मास्टर है, नहीं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली बोला है, आप अपने कलरफुल ड्रेस पहन सकते हैं। तभी तो हम कहीं पे भी अपने इसमें रिट्रीट में वर्कशॉप्स में जाते हैं, एक से बढ़कर एक ड्रेस करके अच्छे से, मास्टर लोग बहुत अच्छे से आते हैं तैयार होके मस्त। तो उस चीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करे, तो इसलिए क्लॉथिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई रिचुअल्स नहीं करना, वो सब चीजें आपको ध्यान करते करते आता है। हमने अपने आप के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ऐसा कुछ करेंगे गलत नहीं है। वो आदत इतना इजीली नहीं जाता है, धीरे धीरे आप जितना ध्यान करोगे आपके अंदर अवेयरनेस स्टेट बढ़ेगा, जागृत स्थिति, तब आपको महसूस होने लगेगा मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जितना टाइम आप आत्मा का महसूस जागृति में रहेंगे ना, तब ये सारी चीजें छूट जाए। तो इसका वो बढ़ाना है एक प्रोसेस को, कंटिन्यू प्रोसेस है ये। एक बार हमें आज लग रहा है मैं आत्मा का, आत्मा में जी रही हूँ, सोल कॉन्शियस में, थोड़े टाइम में हम बाहर आते हैं, फिर बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में, मतलब बॉडी के हिसाब से कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। तो उन सब चीजों में कोई गलत नहीं है। तो उसके लिए तो रेशो बोला है, 33% ध्यान करिए, 33% स्वाध्याय एंड 33% सज्जन सागर। बाकी 1% है वो नेचर पे छोड़ दीजिए, उसके लिए बैलेंस करें। और नेक्स्ट है क्लॉथिंग का कोई ये नहीं करना है। और 11 नंबर का है, आप छोटे बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाना, इस बहुत अच्छा चीज है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को इतना प्रेशराइज करेंगे, ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो कभी नहीं सुन, जितना हम बोलेंगे उतना ही चल, वो जिद्दी होते जाएंगे। लेकिन हम बच्चे 5 से 7 साल तक उनका ब्रह्मरंध्र खुला रहता है, बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। जब बच्चे जन्म लेता है तो पूरा ब्रह्मरंध्र ओपन रहता है, तब तो वो डायरेक्ट हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, सुप्रीम सोल के साथ।
परमात्मा के साथ, लेकिन वो उनसे कनेक्टेड रहते हैं, हमें एक्सप्रेस बोल नहीं पाते क्योंकि वो ग्रो कर रहे रहते बचपन से। तो धीरे धीरे वो इस अपने इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में आते आते 7 इयर्स 8 साल के बाद उनका विचार का शक्ति बढ़ेगा, डर बनेगा, मन में बैठेगा, गलत सही, लॉस प्रॉफिट, इस टाइप का सोच बढ़ने लगेंगे। जैसे विचार नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव विचार आने लगे, डर वाले चीज आने लगे, तो हम क्या होते जाएंगे, अपने जो ये जो ब्रह्मरंध्र का जो हायर सेल्फ से हम हट के अपने इस मटीरियलिस्टिक भौतिक दुनिया में जाने लगते। इस टाइम इस बीच हम बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दे दे मेडिटेशन का, कुछ नहीं, उनको आंख बंद करके कर बैठने का सिखा, क्योंकि उनके मन में तो विचार नहीं ज्यादा रहते। हम लोगों को एज बढ़ता है, कोई व्यक्ति बोलेगा अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं रिटायर्ड होके ध्यान करूंगा सीखूंगा, कभी नहीं कर सकता है। रिटायर्ड होते होते उसको 60 इयर्स हो जाएगा, ऐसे भी पेशेंस कम हो जाता है, बैठने का शक्ति नहीं रहेगा, तभी तो रिटायर्ड बोला जाता है। रिटायर्ड होने के बाद आप ध्यान सीख के करना चाहेंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते, इतना विचार आएगा, डर। तो अब शुरू से बच्चों को एक बार इस ट्रैक में डाल के छोड़ दीजिए, कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। वो ध्यान कर करके उनके अंदर की इंट्यूशन उनको एक शेप देगा। बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारे कंप्लेंट्स, सब कंप्लेंट से परे वो हो जाए। हमें सीखना क्या है, बच्चों को सिखाना है ध्यान का रास्ता। आंख बंद करके बैठो, ये भी नहीं है श्वास देखना वगैरह भी नहीं समझता बच्चे, आंख बंद कर, वो 5 मिनट बैठे तो बोलेगा मेरे तो लाइट लाइट दिख गए। आप पूछ के देखिए, हम एक अनाथ आश्रम में गए थे, वहां तो छोटे छोटे बच्चे 7 साल के 8 साल के, वो अनुभव बताएंगे, मैं बताऊं बताऊं हाथ ऐसे करते। तो हमें लगता था बड़ों से पूछते, मतलब थोड़ा 10th 8th के बच्चे, छोटे बच्चे बोलते थे मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा था लाइट। मतलब ये चीज ऐसा नहीं है बड़ों को ही दिखता है छोटों को नहीं दिखेगा, दिखेगा जब वो जीरो थॉट में जाएगा, उनके अंदर विचार नहीं है, उनके अंदर ब्लॉकेज नहीं है, तो वो तो दिखना ही है, थर्ड आई का एक्टिवेशन होना ही है। थोड़े टाइम के लिए उसमें भी अलग स्टेट है, थर्ड आई में भी तो ओपन होने का तो प्रोसेस होता ही है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ध्यान सिखाइए बचपन से। आगे 12 नंबर का है डिसिप्लिन। हाँ, मास्टर बन के जीना है, कोई शिष्य नहीं बनना। लर्न टू लिव एज मास्टर। मास्टर मतलब इसमें कोई ईगो नहीं है, ईगोलेस जीने के लिए मास्टर बन के जीना है। हम शिष्य बन के रहेंगे तो लगेगा ना वो मास्टर है, मतलब वो ऊंचा है मैं नीचा हूं, ये वाला गिल्ट रहेगा। कितना बराबरी का सोच है यार। भले ही वो मास्टर ज्यादा ध्यान करके ज्यादा विजडम को पाया हो, थर्ड आई के एक्सपीरियंस करा हो, या एस्ट्रल ट्रेवल करा है, जो उससे नहीं है, बट वो ध्यान करा रहे, सारे फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या है, मास्टर बन के ही जीना है, कोई शिष्य बन के नहीं। तो उस टाइप का ही वो ग्रोथ में आगे बढ़ता जाए। और 13 नंबर का, इसको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। मनी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए कोई भी मेडिटेशन ट्रेनिंग हम कराते हैं तो। अब ये चीज है ना, कोई कोई लोग इसको बहुत अलग टाइप में भी ले रहा है। पत्री जी बोलते हैं जो आनापान सती ध्यान का नॉलेज हम दे रहे हैं, इसका बेसिक हम सिखा रहे हैं, इसमें कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। अब लेन देन कर रहे हैं, करेंगे, पैसे लेना लेके आप सिखाएंगे, ना ही वो ध्यान आपको लगेगा ना ही उनको भी लगेगा। जो पैसे दे रहे हैं उसको भी नहीं लगेगा, जो ले रहा है उसको भी नहीं लगेगा। कौन क्या करे, बहुत सारे लोग उसको थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का करके कर रहे हैं, बट वो सब चीजें छोड़ के कर रहे हैं। तो ये चीज तो मैं ध्यान में भी पूछते हैं। तो समटाइम्स कोई लोग तो, आपका लाइफ चल रहा है, कोई आपको जॉब करते हुए एज ए, बोलते हैं ना पूरा लाइफ को आप इसी में डेडिकेट नहीं करना, 50% अपना मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडल पाथ, 50% आप अपना जॉब अपना पर्सनल लाइफ संसार में, 50% में ये ध्यान सिखाने का, ये 50% में आप अपने जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए वो वाले बिजनेस
जॉब काम करके अपना जीवन चलाने के लिए पैसे कमाना है। बाकी 50% आपको ध्यान ध्यान है तो वो भी फ्री में। फ्री में ध्यान करना तो आते जाते भी कभी कभी पैसे लगता है। कहीं पे भी हम जा रहे हैं ऑफलाइन में ध्यान कराने, अभी मैं जाती हूँ तो अभी वहां तो मुझे बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, तो उसमें पैसा लगता है। मेरा इच्छा, मैं चाह रही हूँ मुझे ध्यान करना, अंदर से मुझे वो वाली आ रही है फीलिंग, मुझे ध्यान कराना ही है। तो उस समय ये चीजें नहीं सोच सकती, मैं अपने हिसाब से प्लान करूंगी, मेरा जो भी अर्निंग है उस हिसाब से। हम कहीं दान नहीं करें तो ये भी एक तरह हो गया, हम लोग मेडिटेशन सिखाने जा रहे हैं तो डोनेशन देते हैं, तो ये भी एक तरह डोनेशन हो गया। हम अपने खर्चे से जाके करा के आ रहे हैं, हम बाकी 50% हमारा कमाई अपने लाइफ चलाने के लिए कर ही रहे। कुछ कुछ लोग तो सब जॉब वगैरह छोड़ रहे हैं, मैं ज्यादा उसमें इन डेप्थ में नहीं जाना चाहते हूँ। तो वो क्या होता है, कुछ ये चलाएंगे, कोई कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट हो जाता है, अच्छा कलेक्शन, डोनर मिलते हैं, डोनेशन मिलता है, चल जाता है। जो छोटे छोटे वो ट्रस्ट है उसमें पैसे नहीं है तो बार बार बोलना पड़ता है, तो वो सेवा वाला भाव आता है तो बोलने की जरूरत ही नहीं। आप ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे ना, पत्री जी कहते हैं आपके दशा दशांश जो भी आपका कमाई का 10% आप दे दो तो अपना लाइफ में एंजॉय करो। आप लाख कमाओ, 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, जितना भी कमाओ उसका 10% आप सेवा में दे दो। वो भी एक आपका ग्रोथ है, वैल्यूएशन, डेवलपमेंट है। और आगे वाला 14th नंबर का है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला प्रिंसिपल है ये चीज भी। नो वर्शिप ऑफ आइडल्स। आज आपने ध्यान कराने गए, वहां 100-200 लोग आए, जाते ही आप लोग कोई भी भगवान को पूजना नहीं, मन आइडल मूर्ति को पूजना नहीं करके नहीं बोलना। क्योंकि जब ये एक ऊपर से आएंगे 14 नंबर तक, आप 30 नंबर तक फॉलो कर रहे हो स्ट्रिक्टली, तो 14 नंबर पे आएंगे ना तब तक आपका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, बढ़ा रहेगा। मत क्या चीज का, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का जागृति बढ़ गया तो परमात्मा का विजुअल, परमात्मा से कनेक्ट, हम अहम ब्रह्मास्मि वाला तत्व में, उसमें हम जीने का, उस अनुभव को, एक्सपीरियंस को हम फील करे रहेंगे, तब जाके आइडल मतलब मूर्ति पूजा नहीं कर। जब व्यक्ति मूर्ति पूजा करके वो खुश है तो वो क्या करेंगे, पहले दिन ही आपके आपका सारे इसको ही उल्टा कर देगा। कोई आपका ध्यान आप सिखाने जाओगे कोई नहीं सुनेगा। तो तुरंत नहीं, जो इस चीज को करते कर, यही चीज भी हमसे होता है, कैसे शुरू करें हम, क्या चीज बोले। तो कोई को लगता है आपको बताओ आपका रोग ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा खुशी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, तो मुझे बताना है। तो बताना है तो ध्यान करने का बोलिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो करने लगे, उनको अच्छा लग रहा है, रोग से मुक्ति मिल गया, तब आपको ये कि उनको हमें अच्छा लग रहा है, ये विजुअलाइजेशन हो रहा है, तो लाइफ में कोई दुख नहीं है। तब एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको ये चीज आता जाता है, तब हम बोलेंगे तो कोई मूर्ति पूजन नहीं करना। क्योंकि आप अंदर ध्यान में ही उस अहम ब्रह्मास्मि परमात्मा को जीता 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 जाता परमात्मा को आप देख लेते। ये चीज आता ही है, कोई को कम टाइम में आ जाता है, कोई को टाइम लगता है। पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान ही लो, आप जो सिखाने चाहते हैं तो इसको पॉइंट को बहुत अच्छे से सामने वालों को कन्विंस करना है। ये वाला कोई टीचर होते हैं ना स्कूल कॉलेज में, बहुत अच्छे से, कितना भी डिफिकल्ट वो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व करा देते। बहुत अच्छा मास्टर, उनका समझाने का शक्ति बहुत अच्छा है। वो कितना भी टफ है मैं नहीं समझ पाता हूँ, वो मैडम आती है तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता। तो ये चीज को, ये सारे ही हमें इंट्यूशंस आएंगे, आइडियाज आएंगे, कौन सी परिस्थिति में कैसे बोलना है। वहां कोई व्यक्ति ऐसे है, मैं तो मूर्ति पूजा मतलब भक्ति योग से मैंने तो पूरा पा लिया, इस सोच में है, अल्टीमेट चीज है, मतलब परमात्मा पद में तो नहीं जिए रहेंगे। तो वो जो मूर्ति के अंदर वो देख के खुश होके वो भक्ति भक्ति योग कर रहे हैं, तो उससे तुरंत बाहर आ बोलेंगे तो नहीं आएंगे। जो वो ध्यान करके वो जो सामने मूर्ति में जो देख रहे हैं
परमात्मा को, वो अपने अंदर देखेंगे, तब उनको लगेगा हाँ यहाँ पे हर इंसान को पता है हमारे अंदर ही आत्मा सो परमात्मा, ये बोलने के लिए सबको पता है, लेकिन कोई अनुभव नहीं किया रहेगा। अनुभव करने के लिए ये सारे वाले सोच से परे होना पड़ेगा, तब जाके हम अपने हर चीज को छोड़ना है। मतलब बोलते हैं ना ध्यान में बैठे नए नए में तो यही बोलते हैं, सब चुप भूल जाइए, शरीर को भूल जाइए, अंगा अपने एक एक शरीर पार्ट ये सब भूलना है। बीमारी आपको नहीं है, इस शरीर को है। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, उसको कोई बीमारी नहीं, ये सब बोलते। तो ये सब चीज हम करें प्रैक्टिस, तब हमें हम ब्रह्मास्मि का शिवो हम का अनुभव होगा, तब हम आइडल मूर्ति पूजन का ये उस समय हम बोल सकते हैं, आपके अंदर कन्विंसिंग उसको समझाने का शक्ति भी आया रहे। अगला है 15वां नंबर प्रिंसिपल, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कोई भी पर्सनल आपका झगड़ा होता हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई नेबर ले अपने नेबर के साथ होता हो या फैमिली में होता हो, तो आपको मेडिटेशन करने से उन सारे प्रॉब्लम से बाहर आने का स्ट्रेंथ शक्ति अपने आप आ जाए। तो आप चेक करके देखेंगे, 40 दिन का ध्यान करेंगे, मंडल ध्यान बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है, कोई भी चीज को अपने आप में हैबिट करने के लिए ये करा जाता है। तो कोई भी आपको नेचुरोपैथी में भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 20 दिन 15 दिन आपको ऐसी चीजें खिला खिला के आदत में कर बना के घर भेजते, इसको आप कंटिन्यू करो। एक बार उसको अपना लिया, आदत बना लिया, हम फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम अपना स्ट्रेंथ चेक करना है, मेडिटेशन करने से हमारे पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर आए करके पता चलेगा कैसे। आप ध्यान करते करते, मैं पहले चिड़चिड़ करती थी, गुस्सा करती थी, अब मेरा गुस्सा कम हो गया। तो कोई भी सबसे ज्यादा संसार में क्या होता है, पति के ऊपर हम चढ़ गए थे, कोई भी टाइम पे लेट आए तो क्यों लेट आए, कहाँ गए थे, मतलब इस टाइप का। अब जब ध्यान में आते हैं तो हमें पहले से लगता है कोई कारण लेट हुआ होगा कहीं, मतलब पूछते पेच रख के क्या हुआ था। पहले ऐसे करते हम पूछेंगे नहीं, पहले बरस पड़ते, बाद में बहुत वैलिड रीजन बताएंगे ना, अरे ऐसे था, मतलब अब तब टलना पड़े, पहले हम बड़ास निकाल देते। बट ध्यान के प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर ये ऑटोमेटिकली वो वाला सोच एनर्जी आ जाता है, पूछ ले क्या था प्रॉब्लम, सबसे पहले लेट हुआ क्या कारण, ये सब। अब बच्चे हो कोई के साथ भी हो तो ये वाला, और रास्ते में कहीं जा रहे हैं, और एक इसका एग्जांपल बताओ, कैसे हम पहले कहीं जा रहे थे, रास्ते में कोई भी बीच में आ गया, ट्रैफिक जाम में फंस गए, ध्यान से पहले चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, कहाँ से आगे गाड़ी, मुझे जाना है जाना है, लेट हो रहा हूँ। वही ध्यान में आए, ध्यान के बाद ऐसे कुछ होता है ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में डिस्टरबेंस आए तो बहुत कूल प्यार से उसको फेस, होगा 2 मिनट 3 मिनट ठीक है, लेट होगा, हो जाने दो, मतलब इजीली हम एक्सेप्ट करते। तो ये चीज आपको 15वां वाला पॉइंट आप अपने आप 40 दिन का ध्यान करके, 40 दिन के बाद 41th डे आपका आदत में बन जाएगा। 41th डे आप खुद ब खुद ध्यान में बैठेंगे, कोई को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो चीज अनुभव कर चख लिया, टेस्ट कर लिया, तो आप उस रुचि के अनुसार अपनाएंगे उसको, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए 40 दिन तक करने का बोलते हैं मंडल ध्यान। तो आप उसके बाद अपना पर्सनल प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए वो चीज समझ सकते हैं। और आगे का है 16 नंबर 16वां, अपना फैमिली में रहना है, संसार में रहना है, अपना फैमिली मेंबर के साथ नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लाइफ एंजॉय करना है। ये नहीं कोई सन्यास नहीं, कहीं घर छोड़ के चला गया, ये नहीं, घर पे मतलब संसार में रहते हुए हर तरह के जीवन को एंजॉय करना। अब हम रिट्रीट में जाते हैं तो बीच बीच में ज्यादा नहीं कराते, 5 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट कुछ अपने आप को खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, उससे भी हम किसमें जीते, एक समाधि स्थिति बोला जाता है, आनंद में जीना, आनंद ब्रह्मा बोलते हैं। मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट उनको बहुत अच्छा लगा, आनंद में जीना, अपने आप में सोल कॉन्शियस में जीना। आनंद में है तो किसी का गलती हमें दिखेगा नहीं,
एक मैं एग्जाम्पल बताऊं आनंद में जीने का। अभी मैं हम लोग यहाँ गए थे ऋषिकेश, तो वहाँ ये सर आए थे, जीके सर। सब लोग उनसे मिल रहे थे। हम काउंसलिंग के लिए 3-4 लोग आए थे। मैं तो अपने जो क्लास कर रही थी उसके बारे में पूछने गई थी। हम 3 लोग वहाँ बैठे थे लाइन में। इतनी जोर से वहां उस समय वो डीजे चलने लगा, डांस हो गया। 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, जैसे वो चलने लगा तो हमें लगा सर जाके वो साउंड रुकवाने गए होंगे। वहां जो बैठे थे उनका ये था, वो लेडीज बोलने लगे रुकवाने, हम बहुत जोर से साउंड आ रहा। लेकिन वो जो जीके सर जाके डांस करने लगे। आके ये लोग जाके देखने गए जो लाइन में बैठे थे काउंसलिंग के लिए, तो जाके देखो तो वो भी डांस करने लगे। 2-3 मिनट के बाद आए, अब मन में अब रिलैक्स, मतलब आनंदो ब्रह्म, वो चीज समझ में आया। तब मन मतलब एक तरह टॉनिक मिल गया। मतलब सब लोग अपने हिसाब से ये अपनाते हैं। तो इस टाइप का आप अपने, ये हम लोगों को लगता है ना डांस करना नहीं, आप खुशी में अपने आप में घर में बैठ के भी ये सब कर सकते हैं एक्सप्रेस। ऐसे नहीं ग्रुप की जरूरत है। तो इससे भी हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, एंजॉय में, हैप्पी लाइफ जीना। हम दुखी 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 है तो वो दुख का मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब हैप्पी 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 जी रहे तो हैप्पी मल्टीप्लाई, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको टच नहीं करे। ये वाला देखिए कैसे प्रिंसिपल को, क्या मैंने बोला ना, ये प्रिंसिपल को आप बहुत अच्छे समझिए। 2-3-4 बार पढ़ेंगे ना, हर बार आप उसका अंदर का मीनिंग समझते जाएंगे। इसको कैसे हमें अपने जीवन में प्रिंसिपल अप्लाई करना है। मैं इस 18 प्रिंसिपल को अपने ऊपर अप्लाई करके चल रही हूँ, कोई छूट तो नहीं गया। अपने आप को चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। हाँ जी, अभी 2 लास्ट है और 17th है। ये वाला तो 17th वाला है। आपको पिरामिड के लिए पत्री जी ने बहुत रिसर्च करके बोला गया, पिरामिड एनर्जी मोर ज्यादा, 3 times मोर एनर्जी है उसमें। उस पिरामिड के बारे में बताया तो बहुत बार क्लासेस में हुआ है अपने इसी। तो पिरामिड के नॉलेज आपको आने के बाद, समझने के बाद, आप पिरामिड बनाने वाले कोई है तो उनको हेल्प कर सकते हो, खुद भी पिरामिड बना सकते हो। तो एक लॉन्ग टर्म में ये चीज हमारे बीमारी से, स्पिरिचुअल टैबलेट में भी बोला जाता है इसको। 1 साल का आपने लिया तो 1 साल तक आपका बीमारी ठीक होगा। पेशेंट, गॉड बोलते पीजी को आप पिरामिड में हेल्प करिए, नहीं तो पिरामिड बना दीजिए, इस टाइप का टास्क देते। तो वो तो एक प्रिंसिपल ही है पति जी के इसमें। 17th है, देखिए ऑर्डर से कैसे आया। आप 1 से शुरू करें, कौन से पे आके आप रुके तो आगे वाला आप कंटिन्यू करें। 17th वाला पिरामिड बनाने का है। आपकी क्षमता नहीं है तो आप बना नहीं सकते, तो बन रहा होता है ना, वहां अपने कैपेसिटी के हिसाब से डोनेट करना है, वहां सेवा देना। नहीं तो वहां तो इवन चेयर्स तक आप डोनेट कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन। वो बोलते हैं आप नहीं है तो वहां जाके कुछ बन रहा है तो वहां थोड़ा सेवा, मतलब अपना श्रमदान करके आ जाए। बहुत है इसमें। पिरामिड बनाना मतलब बनाना हर कोई को नहीं हो पाता है बनाना, तो जिनका जैसे क्षमता है वैसे इसको आप कर सकते हैं। और आखिरी लास्ट है 18 वाला, मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस को आप पब्लिश करना। पर्सनल मतलब जो भी आपका बदलाव आया, पहले में क्या था अब क्या चेंजेस हुआ है, इस चीज को आप इसलिए बोलते हैं हर दिन आप अपना ध्यान के बाद नोट कर करके रखें। उस एक्सपीरियंसेस को आप शेयर करते जाए, आपका जो भी बदलाव हुआ है जीवन में, और उसको पब्लिश भी करा सकते हैं। ये जो ध्यान जगत वगैरह जो मैगजीन्स होते हैं उसमें जाके भी आप पब्लिश करा सकते हैं। नहीं तो ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है वीडियो का 5 मिनट्स 3 मिनट्स का, उसमें भी जाके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करा सकते हैं। तो ये 18 यहाँ तक आए तो हम पूरा 100% इस स्पिरिचुअल पाथ में। तो ये सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है। तो कौन कौन से स्टेट में, कौन सा स्थिति में कितना हम इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में,
तो आप अपने खुद एनालाइज चेक करें, दूसरों का नहीं है। वो क्या करे, वो 10 साल से कर रहे, 5 साल से, दूसरों का। यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी ने खुद को देखना है, दूसरों को नहीं। हम लोगों को दूसरों को देखना बहुत ईजी है, को देखने में हम सोचते हैं, मैं तो बहुत सही हूँ, मैं गलत हूँ करके हम देखने लग जाएंगे। हमारा फाइन ट्यून होता जाएगा, फाइन ट्यून होते होते हम मतलब एक तरह डायमंड जैसे चमकने लग जाए। वो चीज भी हमें नहीं बोलना है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत किसी को दुख नहीं देती, हमें नहीं बोलना है, सामने वाले बोलेगा। हमारे इससे रिएक्शन से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे जो भी जीवन हम जी रहे हैं उसको देखते हो। वो चिड़चिड़ गुस्से वाली थी, अब तो बहुत चेंज हो गई, तो उसको आपको खाना नहीं है। मतलब क्या हो जाता है, अहंकार में मतलब नेम एंड फेम में आ जाते हैं। मान मधुर, अपमान अति मधुर। सच पत्री जी के ये कोट्स मुझे बहुत हर वक्त याद करना चाहिए। मान मधुर, अपमान अति मधुर। कोई भी हमें मान करता है तो मधुरता में लेना है, कोई अपमान करता है, देख लीजिए यहाँ, मान को खुशी से लेना है, अपमान को तो डबल खुशी से लेना बोलते हैं। जिस दिन हम उसको अपमान को, रिलेशन वालों अपमान को बहुत मुश्किल होता है खुशी से लेना। कोई ये थोड़ा बहुत पहचान वाले बोलते हैं तो ले लेते हैं, बट ये चीज हमें चेक करना है कि मास्टर्स ज्यादा टाइम लिया, लंबा था ना ये। उमा मैम, हाँ जी। मेरा एक सवाल है। बहुत हाँ अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। एक पर्सन है, मुझे पूछते रहती है वो कि उसके हस्बैंड उसको ध्यान कराने नहीं देते ऑनलाइन में। तो वो हमेशा मोबाइल पे रहती हो, ऐसे डांटते रहता है। इट सीम्स मतलब उसको ध्यान करने ही नहीं देते। ये करो काम, वो काम करो, ये क्या मोबाइल लेके बैठती हो। उसको पसंद नहीं है हस्बैंड को, और इसको बहुत पसंद है ध्यान वगैरह, और वो उसको कराने नहीं दे रहा है। तो आप क्या सलाह देंगे उसको? उनको तो क्षमा मांगे मैनिफेस्टिंग। उनसे। मतलब क्या है, वो पास्ट लाइफ का भी रहता है कनेक्शन, कोई लाइफ में उनके साथ इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया होगा रहता है। आप समझ रहे हो, वो हस्बैंड उनके साथ जो ये कर रहे हैं, वही चीज उनका कभी पिछले जन्म का हो सकता है। तो अभी उनको क्या ये रखना पड़ेगा, क्षमा। इसमें जितना हम ध्यान करके अपने कर्मों को हम जला सकते, कुछ कर्म ध्यान करने से भी नहीं चलेंगे, वॉश आउट नहीं होंगे। उनको खत्म करना है तो हम ध्यान के साथ क्या चीज रखना पड़ेगा, क्षमा गुण। क्षमा करना मतलब मैंने कभी उनके साथ ऐसे किया होगा, होगा, किया, तो हम्म। उसके लिए मुझे माफ उनके सामने नहीं बोलना है, मन में बोलना है। उनका हम्म। आत्मा, ये इनके अंदर, हमारे अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा तो इन सबसे परे है, उनको इससे कोई मतलब है। उनको जो बोल रहा है ना, वो शरीर में मतलब बॉडी कॉन्शियस वाला इंसान, उनको ध्यान क्या है कुछ नहीं पता, बेचारे हैं। क्योंकि हम्म। ही डोंट नो अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन का हम्म। शक्ति क्या है, इससे क्या एक तृप्ति मिलता है, खुशी मिलता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता उनको। उस केस हम्म। में इनको कुछ टाइम ऐसे ध्यान करे, म्यूजिक जब भी वो नहीं रहे तब करे, ऐसे टाइमिंग लगाए। पत्री जी बोलते हैं ना, नाइट वाला टाइम आपके वो लिए होता है, वो तो 12 वही बजे। करते हैं। वो जब नहीं रहते ना वही कुछ करते हैं, टाइम लेकिन तक बदलाव आएगा उनके। हाँ, और जब मैनिफेस्टिंग भी कर सकती है मैम थोड़ा। हाँ, वो संकल्प तो भी रख के कर सकते, 40 डेज का संकल्प रख के, मैं ध्यान करती हूँ तो इनको ध्यान के लिए मना ना करें, यही संकल्प रख के बस। मैनिफेस्ट ये तो करें। एक मैनिफेस्ट हो जाएगा, 40 डेज में ही हो जाएगा। तो मैम ये का कर, कोई पर्टिकुलर टाइम वगैरह है क्या, क्या ध्यान में नहीं ऐसा कोई करना? टाइम नहीं, पत्री जी बोलते कोई भी टाइम नहीं। ये वाला हम्म। ऐसे है, ATM मतलब एनी टाइम मेडिटेशन। वो बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना 4 बजे सुबह उठ के, उस क्या बोलते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्म। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने से हमारा इस शरीर के लिए फायदेमंद है। समझ रहे हो आप चाहते हो आपके अंदर बहुत फास्ट बदलाव चाहते, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में बैठ के करें। लेकिन कोई भी टाइम में करेंगे दिन में,
क्या होता है, मदर अर्थ को भी ये होता है, हीलिंग होगा। आजकल मदर अर्थ में भी बहुत सारा गंदा, मतलब मिलावट हो गया, अर्थ भी गंदा हो गया, मतलब कलमश हो गया बोलते हैं ना, वो भी शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी टाइम ध्यान करेंगे, जो एनर्जी आती है ना, वो पूरे अपने आसपास के एरिया में स्प्रेड होता जाएगा, उस जगह को भी शुद्ध कर दे। अच्छा, और संकल्प कभी भी कर सकते हो, 40 डेज हाँ, का बोला। आप जब भी बैठेंगे, दिन में 3 बार बैठे हो तो तीनों बार वो संकल्प आप ऐसे, वो संकल्प पूरी होने तक दूसरा संकल्प ना रखें। टाइम भी है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे 2-3 एक साथ रख सकते हो, तो उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सेम टाइम करना है क्या, कभी भी जब भी टाइम मिलता है? आप वो बोलते हैं ना, संकल्प होने का एक ही जगह लेना क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझिए। एक ही जगह पे करके बैठने से इजी मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि उसी जगह में आप बैठे ध्यान करके, वहां आपका एनर्जी स्प्रेड हुआ रहेगा। अगले दिन दूसरे जगह बैठ के, वहां थोड़ा एनर्जी गया, करते करते आप रोज एक एक जगह में बैठेंगे ना, आपका एनर्जी वहीं पे पोल होता जाएगा। एक ही जगह बैठने से क्या, आज का एनर्जी भी वहीं, कल बैठ के करें वो भी एनर्जी, तो क्या होगा, आपका वो जो वाइब्रेशन है, सामने वाले जो हमने संकल्प रखा है, उन व्यक्ति के अंदर की आत्मा में वो भेजेगा, वहां पे एक्टिवेट करेगा वो, उनके अंदर बदलाव लाने, वो सेंसिटिव है तो बहुत सूक्ष्म इसमें होता है वो। तो मैम उसका संकल्प के लिए पर्टिकुलर आप प्लेस ये लेके बैठ जाते मतलब ध्यान में ही संकल्प करना है, जब हम ध्यान करने हैं। बैठते हैं ना तभी ध्यान में जब संकल्प। बैठते हैं, स्टार्टिंग में तो 5, 10, 15 मिनट तक तो चलता ही रहता है हमारा विचार के बीच, उस जीरो समय। स्टेट के लिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। हेलो, आ रही है आवाज? मैम, आ रही है। मैंने वो कान में लीड लगा रखी थी, तब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। 1 मिनट होल्ड रखना मैम। आपकी अभी लीड खराब हो गई होगी मैम। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, अच्छा आ रही मुझे, है मैम। हाँ बस ठीक। तो मुझे ये बताइए, 40 दिन का जो अभी आप बता रहे थे ना, टाइमिंग का संकल्प। कैसे, एक बार बताएंगे मुझे? देखिए, कोई भी टाइम बैठिए, आप हाँ। सेम प्लेस में बैठना है, मतलब जगह, जगह भी ऐसे, मतलब अंधेरा करके बैठो बोलते हैं, हाफ, मतलब लाइट में जब बैठ नहीं पाते, तो उसी जगह पे बैठ के संकल्प एक ही रखना है। 40 दिन तक उसी संकल्प को रोज आपको रिपीट करना है। कोई कोई लोग बोलते हैं उसको लिख के भी रखो, बोलते हैं इजीली मैनिफेस्ट होता है। क्या बट करना है? आपका संकल्प नेगेटिव जो नहीं आप होना चाहिए। चाहते हो मैम, अच्छा, जो मैं चाहती हूँ वो जो संकल्प ले। जो वही संकल्प लिखना है डेली डेली, और उसी को रिपीट करना ध्यान में बैठने से पहले। और पहले ध्यान, हाँ। पहले जब बाद में जब उठते हैं ना, उठते समय भी क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली ये रहता है, एक्टिवेट रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड को उसको समय उस तक उसको क्या कराना है, उसके अंदर उसको रिकॉर्ड कराना है, फीड कराना है। सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ गया ना, वो कर देगा उसको। दिमाग नहीं चलता है उसका, सबकॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियस माइंड में, ये लॉजिक माइंड में तो बहुत चलता है, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। वो जो आप सोचेंगे वो कर देगा, उससे आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा नहीं सोचेगा सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए आप उठते से पहले हाँ, अभी दो बैठने से, दिन परसों सबकॉन्शियस माइंड का ही है, वो भी सिखाने को मतलब बोलेंगे जैसे मैम का। वो जो आपने संकल्प लिया, उठते वो शब्द बोलने हैं, कहने का जी मतलब मैम। ये हम्म। है? हम्म, अच्छा। जी मैम। अभी ओके। आप पति का एक एग्जांपल दिया ना, मेरे जी। पति मुझे ध्यान करने नहीं, ये तो बहुत अच्छा, और कोई जी। नेगेटिव ये नहीं है, एक तरह लोक कल्याण, मतलब उनका ध्यान को आगे बढ़ना एक लोक कल्याण ही है। तो उनको, मेरे ध्यान से उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसे उनसे मैं, अच्छा। मेरे तरफ से उनको तकलीफ लग रहा है तो आपको क्षमा मांगना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, ऐसे बोल के, आप ये अच्छा। लाइन बोल के आप ध्यान में अपना श्वास देखना, मतलब ध्यान है ना, श्वास देखना, श्वास देखते बैठ जाएंगे। दोनों को भी यूज कर सकते हैं ना मैम? जी मैम। और 40 दिन किसी भी टाइम करें या टाइम फिक्स होना चाहिए? आप संकल्प रखेंगे तो 6 टाइम करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैनिफेस्ट होने में इजी होगा। 2 10 बजे से बार भी 10। करेंगे, दोनों बार जगह एक ही बैठी, एक ही जगह पे जी बैठी, जी मैम, चाहे जगह 10 बार चेंज। भी करेंगे एक ही जगह रहेगी, 10 टाइम भी करोगे तो एक ही जगह रहेगी। कितने भी टाइम बैठिए, जगह चेंज मत करना। नहीं मैम, जैसे मैंने मंदिर, जैसे मैं जहाँ पे मेरा मंदिर है, मैं वहां पे बैठ के पूजा करती हूँ,
बैठ के तो वही करूंगी। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मॉर्निंग में 8 बजे बैठी तो 8 ही बजे बैठना है या किसी टाइम भी? 8 बजे बैठिए, फिर शाम को 6 बजे, इस टाइप का करिए अच्छा, टाइम। 2 बार। जैसे आप जैसे मैम एक टाइम देख लीजिए जो आपको सूट होता है। अगर आठ जी। बजे आप डेली बैठ सकते हैं तो बैठिए, अदरवाइज नहीं बैठ सकते तो जिस टाइम में डेली बैठ चालीस सकते तीस हैं तक वो का टाइम प्लानिंग चूज करना है कीजिए। ना आपको, मतलब मतलब मैं कहीं आने जाने हो सकता है, बाहर जाना हाँ, हो अपना सकता है। टाइम चूज कीजिए वही, जिस टाइम आप बैठ सकते हो। किसी भी आप टाइम, फ्री फ्री टाइम देखिए आप, हाँ बिल्कुल। कोई भी कोई फ्री भी टाइम। टाइम। जब अब आपको सोने से पहले समझना भी हो कर कुछ। सकते हैं, 11 बजे 12 बजे। आपको नींद नहीं है तो बीच में उठ के 1-2 घंटे ध्यान कर सकते हैं। कोई भी तो संकल्प नहीं है, कभी भी जितनी भी टाइम बैठ के ध्यान कर 24 सकते हैं, कोई भी टाइम। एनी टाइम। अच्छा, वो कितनी भी देर का ध्यान हो। यस। हम्म, आपको बाहर आए ध्यान में तब आए, फोर्सफुली बाहर नहीं लाना। आराम से हम्म। आपको लगा, एक बार ध्यान से उठ जाता है तो मन में विचार विचार आने लगता है ना, वापस ध्यान में नहीं जा पाते, तो टाइम हम्म। वेस्ट जाता है। हाँ, कभी कभी 3 घंटे भी बैठे तो पता ही नहीं चलता टाइम हो जी। गया। जी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा डिटेली एक्सप्लेन किया करने के लिए। थैंक यू। चलिए, चलो। धन्यवाद। यस गीता ब्रह्मांड मैम, का कुछ आप बताना मैम चाहेंगी? भेजना है उसकी म्यूजिक मेरा की। टाइम हो गया। मैं मेमोरी पावर के बारे में बताना चाहती थी, तो लेकिन कल थोड़ा बता। बताइए गीता जी, थोड़ा सा बता दीजिए, इट्स ओके। टाइम हो तो गया। नहीं, मैम टाइम कुछ बात नहीं है, टाइम हमारे हाथ में, या अभी हमारे हाथ में हमने जो घड़ी पहनी है उसको वही रोक लेते हैं। बता दीजिए मेमोरी के आप बताइए थोड़ा, देखिए जो ज्ञान लेने के लिए कोई टाइम नहीं होता, जो मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। ये वाले डिस्कशन है, यही है सज्जन संगति। हाँ इसमें भी जो आज मिलना है वो आज ही मिलना चाहिए। अभी वो कहते हैं ना, कल का क्या भरोसा। अभी। आप जो बताना है आज ही बताइए। हम्म। अच्छा, एक मिनट। गीता मैम बड़ी सुंदर लग रही हो आज तो। वाह। अच्छा, कन्नड़ वाले मैडम यही है, ओके। याददाश्त बढ़ाने का एक थोड़ा देर बताती हूँ और एक मुद्रा बताती हूँ उसके। यस मास्टर। तो आपकी याददाश्त बढ़ाने के कुछ तरीके यहाँ है। नंबर 1, नियमित व्यायाम करें आप। शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, जो संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति को बेहतर बनाने में मदद करती है। जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग या योग, ऐसे छोटे मोटे कर सकते हैं। क्योंकि याददाश्त के कारण आजकल अल्जाइमर डिसीज आ रहे हैं, 50 के बाद आता भी तो आ डिमेंशिया। रहा है। और जॉगिंग ऐसे व्यायाम में थोड़ा देर रखिए। और पर्याप्त नींद लेना। नींद स्मृति शुद्धिकरण में, नींद स्मृति शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखने में और सीखने में ये सुधार के लिए 7 से 9 बजे घंटे तक गुणवत्तापूर्ण मतलब अ, नींद लेना। अ, और मस्तिष्क बढ़ाने वाला आहार ले, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट, विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सहायता करता है ये। अपने आहार में जामुन, पत्तेदार सब्जियां और वसायुक्त मछली, अगर नॉनवेज, नॉनवेज तो हम यहाँ पे नहीं बताते, मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें। और मानसिक रूप से सक्रिय रहे, ऐसे गतिविधियों में संलग्न रहे जो आपके मस्तिष्क को चुनौती देती है, जैसे पहेलियां पढ़ना या कोई नया ठीक है। कौशल सीखना। देखिए, अरे इसका इसमें टक गई है। इसका आपका दिमाग तेज रहता है और याददाश्त मजबूत होती है। बोला। और एक बजे। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस अभ्यास फोकस में सुधार करता है और तनाव को कम करता है, जो स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डाल डाल सकता है। अभी देखा गया है कि ध्यान मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ा बढ़ाता है और याददाश्त बढ़ाता है। और सामाजिक रूप से व्यस्त रहे, जैसे मजबूत सामाजिक संबंध रखे। अपने रिश्तेदार से आपका नहीं बनता है तो आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको कोई अच्छे से समझता है, तो वैसे लोगों के साथ आप रहना चाहिए। और उस बनाए रखने से मस्तिष्क उनसे संबंध बनाए रखने से आपका मस्तिष्क उत्तेजित रखने में मदद मिलता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कम
कम होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों और परिवारों के साथ नियमित बातचीत करना ये मानसिक स्वास्थ्य पर संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देता है, और इससे अपने याददाश्त को भी बहुत मदद मिलता है। और ये हकीनी मुद्रा है, ऐसे करना। आखिर दिख नहीं रहा है? मिल रहा। हाँ, या बस सभी को बहुत मिलाना। बहुत ही इजी है। पांचों पांचों को, पंच तत्वों को हाँ मिलाना है। हाँ, बैलेंस। जस्ट लाइक दिस। हाँ, पंचूर एक साथ, एक एक के साथ एक से मिलाना है ऐसा। जी। ये लास्ट वाला स्ट्रेट रहना चाहिए, और ये straight ऐसा। और इससे क्या होता है, माइंड शार्प, ब्रेन शार्प होता है, और कंसंट्रेशन बढ़ती है। और बच्चों में ही ऑटिज्म होते हैं ना, उनको भी ये बहुत ही सहायता मिलता है इससे। और मेमोरी पावर अच्छा होता है, स्ट्रेस को भी कम करता है ये। और एक मुद्रा बताती हूँ, शक्ति मुद्रा। ऐसे देखो, ये है ना, थंब फिंगर को ऐसा करना, और ये दोनों पहला वाला ऐसा करना। दबाना। हाँ, हम्म, एक मिनट। ये ऐसा करके ये दोनों ऐसा करना, और ये लास्ट वाले दो है ना, वो ऐसे जोड़ना। जी, जस्ट लाइक दिस। शक्ति मुद्रा ये दिखाइए। हाँ, ये शक्ति मुद्रा है। इससे क्या होता है, शक्ति मुद्रा से आपका बॉडी हील होता है। इंसोम्निया, अगर इंसोम्निया, नींद नहीं आ रहा है तो अच्छा नींद, साउंड स्लीप आता है इससे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो चेस्ट के चेस्ट का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होता है। और इससे भी स्ट्रेस रिलीफ होता है, कामिंग इफेक्ट आता है, और स्ट्रेस भी कम होता है। हाँ, ये दो मुद्रा में लास्ट की 2 फिंगर्स से करना है। शक्ति मुद्रा। दोबारा एक मिनट। हाँ। शक्ति मुद्रा ऐसा, ये थंब फिंगर है ना, ये इसको ऐसा कीजिए, और ये दोनों फिंगर ऐसा, और ये लास्ट वाले ऐसा ऐसा। अच्छा, लास्ट की 2 फिंगर्स। हम्म, अंगूठे बढ़िया। को 2 उंगली से दबा के रखना मैम है। हाँ, 20 मिनट ऐसा ही रखना इसको। 20 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट से शुरू करें। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बढ़िया है। थैंक यू। टाइम हो ओके। गया था इसलिए थोड़ा हाँ, शॉर्ट। आज ज्यादा टाइम की लंबा कोई नहीं। प्रॉब्लम ही नहीं होती। टाइम 11 यस। होने का है। चलिए, ओके तो मास्टर्स। ठीक है, धन्यवाद मास्टर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। उमा मैम का स्पेशल धन्यवाद, और गीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जो जी। हमारे ध्यानी साथियों को इतनी सुंदर जानकारी से अवगत करा रहे हैं, उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मास्टर्स। सभी मास्टर को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक हाँ, यू। तो आज को हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। मास्टर, कल फिर 9 बजे मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ। मैम ये आज का ग्रुप में खैर, डाल जब तक देंगे के ना। लिए थैंक यू हाँ सब हाँ, ऑल ऑफ यू। डाल देंगे। हाँ की रिकॉर्डिंग आज। भेजना, इसकी हाँ रिकॉर्डिंग जी। भेजना। हाँ, क्योंकि जी थोड़ा मैम, मिस रोज हो गया था बीच तो में ना, 1.5 थोड़ा मिस हो का गया था। पूरा रिकॉर्डिंग आता है। हाँ, कल डेली वाले डेली डेली रिकॉर्डिंग आता नहीं है आते हैं। मैम, डेली ग्रुप पे रिकॉर्डिंग डाली जाती है, आप देख लीजिएगा। मैम मैंने रिकॉर्डिंग आज देखी है, उसमें ना बातें हैं जो लेडीज आपस में शेयर कर रही है ना, अपना ध्यान, वो हाँ, है। एक्चुअल में वो ध्यान जो जो ध्यान होता है का। ना, इससे ध्यान जो हम करते हैं कई बार साइलेंस में करते हैं, तो रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, साइलेंस में क्या रिकॉर्डिंग आएगी। अच्छा, ओके। अब वो मैं साइलेंट। हाँ, मान लो जैसे आज भी हमने जो म्यूजिक म्यूजिक पे ध्यान किया, म्यूजिक ही आएगा ना सिर्फ। हम्म। गाइडेड मेडिटेशन होती है तो उसमें कोई बोल रहा तो वो सुनाई देगा। और नहीं, जैसे वैसे अभी बोल रही थी कि कल के ध्यान काफी अच्छा था तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कैसे कुछ बोल रही थी ना अभी मैडम। मैम, ध्यान की बात ऐसे कल और आज का कुछ नहीं है, लगने की बात होती है। जैसे आप विचार सुनने जिस दिन ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे उस दिन ज्यादा अच्छा ध्यान लग जाएगा। कोई म्यूजिक काम नहीं करता, कोई ध्यान कोई वो क्लिप काम नहीं करती, काम आपके लॉजिक माइंड ने करना। जब लॉजिक माइंड लग जाता है तो ध्यान नहीं लगता है,
और लॉजिक माइंड से थोड़ा परे हो जाओगे तो ध्यान लग जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो धन्यवाद मास्टर। ओके धन्यवाद। कल बात करूंगी आपसे सुमित्रा मैम। जी जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ओके जी। हाँ जी, बाय।